Good morning, my dear students. Today's topic is derive an expression for potential energy of an electric dipole placed in a uniform electric field. ठीक है बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलता है। ये डायरेक्शन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी रखा गया है एट एन एंगल थीटा, जिसका डायपोल मोमेंट है पी वेक्टर। पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। कल हमने इसी में क्वेश्चन एक समझाया था जिसको बोलते थे टॉर्क। कल हमने देखा था इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट हुए देखा था कल हमने। आज निकालना है हमें एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, दिस इज क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर पोटेंशियल एनर्जी आती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। उस पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें निकालना है एक्सप्रेशन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सब यूनिट। ठीक है बेटा, तो इसी के लिए आज हम पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन हमें करना है आज। तो इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल होती क्या है? द एनर्जी possessed by an electric dipole, the energy possessed by an electric dipole by virtue of its position in the uniform electric field is called potential energy of an electric dipole। वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल पोजेस करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन की वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर है, दैट वी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। वंस अगेन, द एनर्जी possessed by an electric dipole by virtue of its position in the uniform electric field is called potential energy. Potential energy is denoted by U, capital U, and its unit is joule. जूल है इसका यूनिट, रिप्रेजेंटेशन है U से। ठीक है बेटा, अब एक्सप्रेशन के लिए हम जाएंगे। ठीक है बेटा, एक्सप्रेशन के लिए जब हम शुरू करेंगे इसका, हमने ये पढ़ा हुआ है। वी नो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट। दैट टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मैंने कल पढ़ाया था क्वेश्चन आप लोगों को। जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस पर टॉर्क आ जाता है। उस टॉर्क की वजह से ये रोटेट करना शुरू कर देता है। वो टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। वो मैंने आपको समझाया है पहले। ठीक है बेटा, तो टॉर्क की वजह से ये रोटेट करना शुरू कर देता था। वो टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, वेयर पी इज द लीनियर मोमेंटम, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। ठीक है बेटा, जब ये रोटेट करेगा, देखो बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब ये रोटेट करेगा थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा, उस वक्त वर्क डन हो जाएगी, काम हो जाएगा। जब ये रोटेट करेगा तो काम होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन
small amount of work done in rotating the electric dipole through small angle d theta is given by वर्क डन स्मॉल है dw से is given by, याद रखना बेटा, सबको पता है वर्क डन होती है बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। जब स्ट्रेट पाथ पर बॉडी चलेगी, अगर स्ट्रेट पाथ पर बॉडी चली तो उस वक्त हम वर्क को लिखेंगे dw इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, dw इज इक्वल टू f इंटू ds। लेकिन ये रोटेट करता है, ये रोटेट करेगा ऐसे, इलेक्ट्रिक डायपोल तो रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करेगा, इसमें इधर से ऐसे चलेगा, इसका मतलब इसको एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन पर चलेगा। देखो जब ये सर्कुलर मोशन पर चलेगा इलेक्ट्रिक डायपोल तो dw होता है उस वक्त, ये याद रखना, एंगुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में फोर्स के बजाय बेटा टॉर्क होता है। इसका मतलब लीनियर पाथ पर जो काम फोर्स करेगा, 11th में पढ़ा है, वही काम एंगुलर मोशन में टॉर्क करता है। इसलिए ds लीनियर पाथ के बजाय यहां पर होता है एंगुलर पाथ। एंगुलर पाथ का मतलब ये एंगल, ये है d थीटा। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में जब ये चलेगा, कौन चलाएगा इसको? फोर्स कौन है? टॉर्क। एंगल कितना है? d थीटा। इसका मतलब dw इज इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा। टाउ places the role of force, d theta is the angular displacement। शाबाश बेटा। dw कितना होगा? small amount of work done dw in rotating the electric dipole through small angle d theta is given by dw is equal to torque multiply d theta। this is equation number 2। अगर ये small angle d theta रोटेट करेगा, कितना करेगा बेटा रोटेट? d थीटा। मान लीजिए d थीटा इसने रोटेट किया थ्रू स्मॉल एंगल, तो वर्क डन कितनी हुई उस वक्त? dw इज इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा। ठीक है बेटा। टाउ का वैल्यू सबस्टिट्यूटिंग फर्स्ट इन सेकंड, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में सबस्टिट्यूट कर दीजिए। dw कितना आएगा बेटा? pe साइन थीटा, टाउ के बजाय pe साइन थीटा मल्टीप्लाई d थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अच्छी तरीके से समझ लीजिए। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर हमें टोटल वर्क डन निकालनी है तो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स बिटवीन लिमिट्स θ1 टू θ2, ये हमने लिमिट दे दिए। कहां से कहां तक बेटा? θ1 से θ2 तक। पहले मान लीजिए θ1 पर था, फिर θ2 पर आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा हुआ। जरा बता दीजिए इंटीग्रेशन करके कितनी वर्क डन आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2, ठीक है, p e साइन थीटा इंटू d थीटा। इंटीग्रेशन कर दी बेटा। dw की इंटीग्रेशन होती है w, p कांस्टेंट, e कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, p e बाहर, θ1 टू θ2 साइन थीटा d थीटा। बेटा दोनों कांस्टेंट है, एंगुलर ये
डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कांस्टेंट है, तो इनको बाहर निकाला। ठीक है बेटा, डब्ल्यू पी ई साइन थीटा की इंटीग्रेशन, याद है बेटा साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, लिमिट गोज फ्रॉम θ1 टू θ2। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, इंटीग्रेशन करके क्या आएगा बेटा माइनस कॉस, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, वर्क डन, W इज इक्वल टू, शाबाश बेटा माइनस को बाहर, माइनस पी ई कॉस थीटा, लिमिट गोज फ्रॉम θ1 टू θ2, दे दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W इज इक्वल टू माइनस पी ई अपर लिमिट कॉस थीटा के बजाय क्या लिखेंगे θ2, अपर लिमिट दे दिया बेटा माइनस कॉस θ1। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से रखिए ऐसे। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहां पर क्या किया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस। अब यहां पर एक सपोजिशन है, सपोज याद रखना बेटा, सपोज पहले इनिशियली इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे था, परपेंडिकुलर। क्या था बेटा, सपोज इनिशियली द इलेक्ट्रिक डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने सपोज किया कि इनिशियली जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो 90 डिग्री पर है। इसका मतलब हो गया उस वक्त θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सपोज किया। सपोज पहले इलेक्ट्रिक डायपोल जो था ये परपेंडिकुलर था, इसका मतलब थीटा कितना था उस वक्त, θ1 कितना था 90 डिग्री, एंड वी वांट टू सेट इट, हम लाना चाहते हैं इसको किस एंगल पर, शाबाश बेटा θ2 इज इक्वल टू थीटा पर। मैं फिर से समझा रहा हूं, मान लीजिए सपोज कर दीजिए बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो पहले 90 डिग्री पर है। किस एंगल पर है बेटा 90 डिग्री, इसका मतलब θ1 जो है वो कितना है बेटा 90 डिग्री, और आप लोगों को इसको उस एंगल पर लाना है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर नहीं। मान लीजिए आप लोगों को थीटा पर लाना है, θ30 हो सकता है, θ40 हो सकता है, θ60 हो सकता है। इसका मतलब θ1 जो है 90, पहले तो 90 डिग्री पर था, फिर आप लाना चाहते हो इसको किसी पर्टिकुलर एंगल पर नहीं, किसी आम एंगल पर, मान लीजिए थीटा पर। तो पहले कितना था θ1 90, और आप लोगों को सेट करना है एट सर्टेन एंगल थीटा, किस पर थीटा। मान लीजिए अब आप लोगों को इसको सेट करना है किस एंगल पर, एट एंगल थीटा। इसका मतलब θ1 कितना था 90 डिग्री, θ2 कितना बना दिया थीटा। ये सपोजिशन है। सपोज इनिशियली द इलेक्ट्रिक डायपोल इज एट 90 डिग्री with the electric field. This means θ1 is 90 degree and we want to set it at certain angle theta. This means θ2 is theta. ये सपोजिशन की। जब मैंने ये सपोजिशन की बेटा, इक्वेशन फोर्थ बिकम्स, शाबाश बेटा अच्छी तरीके से समझ के आप लोग बता दीजिए, W इज इक्वल टू माइनस PE, शाबाश बेटा cos ऑफ θ2 थीटा माइनस cos ऑफ 90 डिग्री, θ1 इज 90, बट cos 90 डिग्री इज सबको पता है इट इज 0। cos 90 कितना होता है बेटा 0। वर्गडन किसके बराबर हुई, माइनस PE, शाबाश बेटा cos थीटा माइनस 0
हो गया कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया। W इज इक्वल टू पीई माइनस पीई कॉस थीटा। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the electric dipole, this amount of work done in rotating the electric dipole is stored in it as its potential energy। ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल में हमें लगी रोटेट करने में, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है बेटा, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जरा बता दीजिए, शाबाश बेटा। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक डायपोल एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय यू क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। यही अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। क्या है? माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है बेटा, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बेटा ये आ गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा। आल्सो सबको पता है बेटा, ठीक है, क्या पता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। अगर ये ए बी कॉस थीटा है, तब यहां पर लिखा है पी ई कॉस थीटा। ए के बजाय पी, बी के बजाय ई, इसका मतलब हो गया माइनस पी, माइनस तो अपनी जगह है, पी डॉट ई वेक्टर। पी डॉट ई वेक्टर का मतलब क्या हुआ? पी ई कॉस थीटा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी आएगी U इज इक्वल टू माइनस, बाहर है, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये भी अनदर एक्सप्रेशन है बेटा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक डायपोल में जब ये रोटेट करता है। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग ज़बानी याद रखिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।